नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में जिस सियासी लड़ाई की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, आज भारत निर्वाचन आयोग ने उन चुनाव की तारीखों का ऐलान करके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लड़ाई को समय दे दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक सीट जो बच गई थी, जिस पर चुनाव होना था, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, उसकी भी तारीखों का ऐलान करते भारत निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो अब अपने बिल्कुल अंतिम दौर में आ गई। चूंकि अयोध्या से बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वचनबद्धता जुड़ती है, अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी की अपने लोगों के बीच पैठ जुड़ती है। आज हम अयोध्या की इसी मिल्कीपुर सीट पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और क्यों इस सीट को जीतकर अखिलेश यादव यह साबित करना चाहते हैं कि 2024 में जो उन्हें लोगों का सहयोग, लोगों का सपोर्ट मिला है, जिसमें अयोध्या लोकसभा सीट खासतौर से चर्चा में रही है, वो यूं ही नहीं मिला है। लोगों का असल में उन्हें समर्थन हासिल है। आज बात इसी की। भारत निर्वाचन आयोग ने आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में भी यही तारीखें हैं। वहां पर 70 विधानसभा सीट हैं, वहां पर भी एक चरण में ही चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश की एक सीट है जो मिल्कीपुर, वहां पर भी एक बार में पूरा चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा। 5 फरवरी को वहां पर पोलिंग होगी और 8 फरवरी को वहां पर काउंटिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको भारत निर्वाचन आयोग की 3 महीने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर, जब भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में 10 रिक्त हुई सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इनमें 9 सीटें ऐसी थीं जहां से विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे, उन सीटों पर चुनाव होना था, और एक सीट ऐसी थी जहां के विधायक को सजा हो गई, वो जेल चले गए, उसके बाद वो जगह रिक्त थी। वो सीट थी कानपुर की सीसामऊ। बाकी की 9 सीटें आपके सामने। लेकिन जब भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महज 9 सीटों पर ही तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। हालांकि यह समय भी एक बार और बढ़ाया गया, इससे पहले तारीखें कुछ और थी। तो सबकी निगाहें इस बात पर आकर टिक गई कि आखिरकार अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वहां पर चुनाव हो क्यों नहीं रहा। पहले संक्षेप में आपको हम ये समझाते हैं कि क्यों अयोध्या की इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ और क्यों अब चुनाव हो रहा है। असल में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद पासी विधायक थे। साल 2022 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ यानी कि उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ प्रत्याशी थे। चुनाव अवधेश प्रसाद जीत गए, गोरखनाथ चुनाव हार गए। गोरखनाथ ने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में यह जवाब मांगा कि जिस वकील से अवधेश प्रसाद ने अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराए हैं, ये बात आपको भी मालूम है कि जो चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं कि किसी की भी चल संपत्ति क्या है, उस पर किसी तरीके के आरोप कोई नहीं हो या कानूनी उस पर कितने पचड़े हैं, इन तमाम चीजों का एक एफिडेविट सबमिट होता है कोर्ट में, जिसको शपथ पत्र कहते हैं। उस शपथ पत्र की बड़ी अपनी आइडेंटिटी होती है, बड़ी अपनी वैलिडिटी होती है। जब गोरखनाथ ने यह याचिका, ये आरटीआई लगाई और जो जवाब मांगा, तो उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आई। उसमें यह बात निकल कर आई कि अवधेश प्रसाद ने जिस वकील से अपना डॉक्यूमेंटेशन बनवाया था, कराया था कागजों को पूरा, असल में उस वकील के ही कागजात कंप्लीट नहीं थे। उस वकील का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। अब इस बात को लेकर के गोरखनाथ कोर्ट पहुंच गए। उनको लग रहा था कि यह मामला बड़ा है और वकील ही जब एलिजिबल नहीं है तो उसके द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को कैसे एलिजिबल माना जा सकता है। लिहाजा इस चुनाव को रद्द किया जाए और अवधेश प्रसाद जो विधायक जीते हैं उसे नल एंड वाइड माना जाए। मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में तारीखों पे तारीख लगती रही और यह मामला गोरखनाथ की समझ से भी ज्यादा लंबा खिंच गया और यह मामला 2 साल तक कोर्ट में ही तारीखों पर तारीख लगती रही। साल 2024 आ गया और 2024 में हो गए लोकसभा चुनाव, जहां से अवधेश प्रसाद पासी को ही
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। मामला यहां से बिल्कुल पलट गया क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या जैसी चुनाव की जगह से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। अब चूंकि अवधेश प्रसाद लोकसभा के सांसद बन गए, लिहाजा एज अ विधायक उनके ऊपर जो भी एलिगेशन थे वो अपने आप नल एंड वाइड हो गए, क्योंकि 13 जून को उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब गोरखनाथ के पास काटो तो खून नहीं। उनको जैसे ही यह बात पता चली कि भारत निर्वाचन आयोग ने कानूनी पचड़ों की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है, वो भागे भागे लखनऊ आए तो उन्होंने कोर्ट कचहरी के मामले को प्रोसेस किया, उसमें समय लग गया। नतीजा यह हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बच गई, जिस पर अब चुनाव हो रहा है। अब इस सीट की राजनीतिक द्वंद्वता जो राजनीतिक लड़ाई है, यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में अयोध्या जो जगह है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व के एजेंडे का शक्तिपुंज है। वो इसी राम मंदिर के एजेंडे पर 2 सीटों से लोकसभा में सत्ता में आई है। इसी राम मंदिर के इशू पर भाजपा की पूरी सियासत की धुरी जो है वो घूमी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, असम में चुनाव हो या केरला में चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो या गुजरात में चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता अयोध्या जैसे इशू पर खुलकर बात कहते थे। वो कहते थे कि अपोजिशन सिर्फ एलिगेशन लगाता था। वो कहता था कि बीजेपी वाले आएंगे और आपको ये बात बताएंगे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन वो तारीख नहीं बताएंगे। हमने वो तारीख बताई है, हमने वहां पर राम मंदिर बनाकर दिखाया है। बड़ा फायदा भी भाजपा को इसको मिला, कई राज्यों में उसकी सरकारें आई, लेकिन जिस शक्तिपुंज से वो दूसरे राज्यों में सत्ता में आ गई, उत्तर प्रदेश की उसी लोकसभा सीट पर वो चुनाव हार गई। ये भाजपा के लिए भी बड़ा सेटबैक था। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये इतना बड़ा लूपहोल हो कैसे गया। अयोध्या में ही, अयोध्या के राम मंदिर की लगी हुई सीट पर भाजपा हार गई। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता तो अवधेश प्रसाद पासी भी इस चुनाव को जीतने के बाद एक बड़े हीरो के तौर पर बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटखनी देने के बाद अवधेश प्रसाद पासी को भी अखिलेश यादव ने अपने सिर का ताज बना दिया। लोकसभा में जहां अखिलेश यादव बैठते हैं, उसके ठीक बगल की सीट पर, पहली रो में सिर्फ 2 ही सीट होती हैं, उस दूसरी सीट को अवधेश प्रसाद पासी के लिए रिजर्व कराया, अपने बगल में बैठाया। और इस सीट पर भाजपा की हार की इतनी चर्चा हुई कि अवधेश प्रसाद पासी हीरो बन गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा की सीट की हार को लेकर के तमाम तरीके के विश्लेषण हुए। भाजपा ने इसको अपने नजरिए से देखा। अब बारी भाजपा की थी कि इस सीट पर चुनाव को, बाई इलेक्शन को जीतकर वो इस टैग को खत्म करे कि भाजपा अपनी सबसे बड़े हिंदुत्व के एजेंडे की जगह से चुनाव हार गई। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो बाईपोल होना था, उनमें 2 सीटों का जिम्मा खुद लिया। पहला मिल्कीपुर और दूसरा अयोध्या की सटी हुई सीट कटेहरी। कटेहरी में चुनाव हो गया, भाजपा के प्रत्याशी जीत गए। अब बारी मिल्कीपुर की है। भाजपा और समाजवादी पार्टी में यह लड़ाई बड़ी अब जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि भाजपा यहां यह साबित करने की कोशिश करेगी कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को भ्रमित करके यहां से चुनाव जीता है, और भाजपा यह कोशिश करेगी कि इस तोहमत को मिटाया जाए कि अयोध्या जैसी जगह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अखिलेश यादव पर भी एक बड़ा दारोमदार होगा। उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य होगा कि वो यह साबित करें कि अयोध्या के लोकसभा सीट से जो उन्हें जीत मिली है वो यूं ही नहीं मिली है। लोगों ने उन्हें पसंद किया है, उनके प्रत्याशी को लोगों ने वोट किया है। लिहाजा मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी राजनीतिक तौर पर लड़ाई की तैयारी कर ली। भाजपा ने 1-2 नहीं 6 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर इस समय अयोध्या में कैंपेन कर रहे हैं, वहां के माहौल को समझने की, भांपने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या जा रहे हैं और मिल्कीपुर सीट पर जो सूरत हाल है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भले न किया हो, लेकिन पूर्व प्रत्याशी गोरखनाथ के ही चुनाव लड़ने के सबसे ज्यादा आसार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको चुनावी मैदान में प्रत्याशी बना दिया गया था, और इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है कि वहां पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलेगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद पर अब पूरा फोकस है, अवधेश प्रसाद पर अब पूरा जिम्मा है।
समाजवादी पार्टी पूरी लड़ाई यहां पर लड़ना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस मिल्कीपुर सीट पर देखने को मिलेगा। असल में जब 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए तो बहुजन समाज पार्टी सबसे बुरी गर्त में थी। 9 में से अधिकतर सीटों पर उसके प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए थे। इस बात से आहत होकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और मिल्कीपुर सीट पर भी अब बसपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यहां से एक बात साफ तौर पर बहुत आसानी से समझी जा सकती है, चूंकि मिल्कीपुर सीट दलित बाहुल्य सीट है। यहां से अवधेश प्रसाद पुराने विधायक हैं, उनके बेटे को लोकल समर्थन हासिल है और बसपा अगर चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी में दलित वोट बैंक पूरी तरह शिफ्ट होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ जाने से कतराता है और यही बहुत बड़ी वजह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से दबदबा रहा है। अवधेश प्रसाद लोकल बॉय हैं, उनके बेटे जो अजीत प्रसाद हैं उनको यहां से टिकट मिल रहा है और वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना समाजवादी पार्टी के फेवर में कई तरीके के सियासी समीकरण बना रहा है। राजनीतिक जानकार भी इस बात को कहते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती तो सीधे तौर पर वो जो वोट काटती वो समाजवादी पार्टी के ही काटती। ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी तो इसका फुल फ्लैश जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। तो ये बात साफ तौर से समझिए कि मिल्कीपुर सीट का द्वंद्व बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की बात है इस मिल्कीपुर का चुनाव। और इसी के बाद 27 की जो तैयारी है उसको अंतिम धार दी जाने लगी। यह अब तय किया जाएगा कि 27 की लड़ाई को किस तरफ से ले जाया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो अयोध्या में पीडीए का जो कॉन्सेप्ट था वो हिट हुआ और लोगों ने उनकी पार्टी को वोट किया है। अब पीडीए को एकजुट रखना, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की कहानी अखिलेश यादव को इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदे का प्रॉफिट देकर गई है। ऐसे में मिल्कीपुर में इस पीडीए को जोड़कर रखना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो भाजपा के लिए अपनी हार के तोहमत को मिटाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। दोनों ही पार्टियां अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हैं, तो इधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद समेत तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो मिल्कीपुर सीट पर इस बार कोई भी चूक करने को तैयार नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी भी किसी भी तरह इस सीट पर अपनी जीत के परचम को लहराना चाहती। फिलहाल 8 फरवरी का इंतजार करना होगा कि नतीजे किसके फेवर में जाएंगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस बार यलगार बहुत जोरदार है और दोनों ही पार्टियां कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है। इंतजार कीजिए, क्योंकि लड़ाई बहुत जबरदस्त है। योगी आदित्यनाथ के लिए नाक की बात है तो अखिलेश यादव के लिए अपने किले को बचाए रखना बड़ी चुनौती होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके क्या विषय हैं आप इनको भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।